गुमला के कार्तिक उराम महाविद्यालय में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किसानों के बीच ट्रैक्टर और पंपसेट सहित कई कृषि उपकरण का वितरण किया। इस मौके पर वहां पर डीसी प्रेरणा दीक्षित सहित जिला के तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। इसी दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि मैंने जब से कृषि मंत्री का पदभार ग्रहण किया है तब से ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ। मैंने जमीनी स्तर पर जाकर योजनाओं को उतारने का काम किया है। इसकी बदौलत मैं यह कह सकती हूँ कि यहाँ पर एक दिन जरूरी कृषि के क्षेत्र में क्रांति आएगी। पूरा बताइए। हम लोग को पहले हम लोग हल में जोते थे तो हम लोग काफ़ी समय लगता था और दिक्कत भी होती थी हम लोग को, और ट्रैक्टर भी समय से नहीं मिल पाती थी और वर्षा कम बेसी के कारण हम लोग को सही समय से हम लोग खेती बाड़ी नहीं कर पाते थे। अभी सरकार तरफ से हम लोग का ये ट्रैक्टर मिला है। हम लोग आज बहुत खुश हैं कि हम लोग को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हम लोग को, और हम लोग अच्छा से और खेती बाड़ी करेंगे और आगे बढ़ने का हम लोग और तैयारी करेंगे। पहले बहुत दिक्कत होती थी हम लोग जोत कोड़ाई में हम लोग को दिक्कत होती थी, गाड़ी उड़ी समय से नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब इसके मिलने के बाद हम लोग अच्छा से और बेहतर तरीका से हम लोग खेती बाड़ी करेंगे और अपना कारोबार भी आगे बढ़ाएंगे और हम सब परिवार खुशी रहेंगे। यही सब। हाँ, बाहर जाते थे, पलायन करते थे। पहले हम लोग कहाँ चले जाते थे? भाठा जाते थे, कोई बाहर चल जाते थे, गोवा हुआ सब जाते थे। लेकिन अब सुविधा मिल गया तो अब घर में ही हम लोग का सुविधा मिलने से तो कौन चाहेगा सर कि बाहर जाके हम लोग कमाएं परिवार छोड़ के। क्या नाम हुआ आपका? बसंती देवी सर। गुमला जिला के कार्तिक उराम महाविद्यालय परिसर में आज ये आयोजित कार्यक्रम में प्रमंडलीय स्तरीय जो कृषि यंत्र है उसके वितरण का समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल के तमाम जिले के लोग यहाँ आए हुए थे। सबसे इंटरेस्टिंग मैटर ये था कि पूरे कार्यक्रम के दौरान अगर फोकस करने वाली बात थी तो ये बात थी कि जो सूबे की जो कृषि मंत्री है शिल्पी नेहा तिर्की ने खुद यहाँ पर किसानों को जिस तरह जागरूक किया, उन्होंने स्पष्ट कहा, उन्होंने कई तरह के मामलों को उठाया। उन्होंने बताया कि हाल के दिनों में उन्हें ये भी पता चला था कि कृषि उपकरण दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी की जाती है, उसको लेकर लोगों को अवेयर किया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो उनका नंबर सभी के लिए खुला हुआ है, कभी भी वो फोन कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कृषि उपकरण वितरण करने का मेन मकसद ये है कि किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो संसाधन का अभाव किसान रोते हैं उन समस्याओं के समाधान को लेकर विभाग गंभीर है। सभी लोगों को कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। आज अगर इस मैदान में देखा जाए तो 60 से अधिक बड़े ट्रैक्टर के साथ साथ छोटे ट्रैक्टर और काफी संख्या में पंप सेट का वितरण किया गया। मकसद स्पष्ट है कि किसानों की स्थिति को कैसे बेहतर किया जाए, किसानों की खेती को कैसे तकनीक से जोड़ा जा सके। कल के समय में किसान अपने खेती के लिए बेहतर तरीके से इसलिए नहीं काम कर पाते थे कि आज भी आधुनिक तकनीक से कहीं ना कहीं दूर थे, लेकिन पूरे प्रयास के बाद आप देखेंगे जिस तरह से जिले के उपायुक्त ने भी कहा कि निश्चित रूप से आप तमाम प्रयास के बाद अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कृषि विभाग के विभिन्न एजेंसियों से जाकर जुड़े, उनसे काम करें, उनसे ट्रैक्टर की मांग करें, तमाम एजेंसी से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत होता है तो जिला प्रशासन भी हर संभव सहायता के लिए तैयार है। और जिस तरह से लाभुकों ने भी कहा कि कल तक उन्हें कृषि कार्य के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जिस तरह से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है अब उनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। और कृषि के क्षेत्र में मिल रही सुविधाओं के बाद इतना स्पष्ट कहा जा सकता है कि गुमला जिला से लगातार जो किसान के पलायन की समस्या सामने आती थी उस पर विराम लग पाएगा और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो पाएगी। सुशील कुमार सिंह, गुमला।